बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न ऐसे एवोल्यूशन के ऊपर, जो कि लिखा गया है जॉन ग्लासवर्दी की जानिब से। हम देखेंगे कि इसका क्या मेन थीम आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश की है जॉन ग्लासवर्दी ने अपने ऐसे के अंदर। हम इसकी टेक्स्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी समरी एक ओवरव्यू बताऊँगी और इसके अलावा आपके साथ कुछ मटीरियल भी शेयर करूँगी, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा मटीरियल मिल जाए, जिसको आप समरी या एनालिसिस के तौर पर लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर, जो कि 8 से अगर 10 नंबर का आपको क्वेश्चन आए तो उसके जवाब में ये इनफ मटेरियल होगा जो आपको मैं फ्राहम करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी ऐसे की जो है वो समरी मिल जाए और उसकी आपको समझ भी आ जाए। शुरू करते हैं, हम समरी को रीड आउट करेंगे और उसके अंदर से की पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। एवोल्यूशन बाय जॉन ग्लासवर्दी इज़ हाईली थॉट प्रोवोकिंग एंड डीप रूटेड एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द क्रिएटर, यानी कि बहुत ही अच्छा लिखा गया है। ऐसी है, ही इज़ प्रोमिनेंट एंड रिमार्केबल नेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन, यानी सीधी बात करता है और सादा अंदाज में बात करता है। मोस्ट ऑफ हिज एसेज आर नरेटिव इन प्रेजेंटेशन, यानी कि बयानिया अंदाज में ज़्यादातर ऐसे लिखे गए हैं, एज इन द केस विद द प्रेजेंट कंपोजिशन। और ये जो ऐसे है उसका हम पढ़े एवोल्यूशन, वो भी नरेटिव फॉर्म में लिखा गया। ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पैसेज। उसके आगे चलते हैं। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन इन आवर लाइफ। उसने प्रोग्रेस की, उसने एवोल्यूशन की, उसने तरक्की की जो अहमियत है वो उजागर करने की कोशिश की है इस ऐसे के अंदर हमारे लिए। एवोल्यूशन इज़ टाइड अप विद चेंज, यानी कि जब जब आप देखेंगे कि प्रोग्रेस की बात आती है, एवोल्यूशन की बात आती है, तो उसका ताल्लुक चेंज के साथ होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट इन लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इमरान खान वाली तब्दीली इमरान खान वाली तब्दीली भी ज़रूरी है। वैसे वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाहते हैं। चेंज लैंड्स अ पिक्युलर चार्म टू आवर लाइफ, कहते हैं कि जो तब्दीली होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी लेके आती है आपकी ज़िंदगी में। वैसे मतलब ये चीज़ वाकई मैटर करती है कि चेंज मैटर्स अ लॉट। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल अगर आप अपने रूम में भी कुछ चेंजिंग्स लेके आते हैं तो आप एक रिफ़्रेशमेंट फ़ील करेंगे। और वो बात तो अलग है कि आप किस तरह का अपने रूम का कलर थीम रखते हैं, वो आपकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, या फिर वो आपकी शख्सियत को ही ज़ाहिर कर रहा होता है। तो एक ऐसा बंदा जो डिप्रेस है, जो परेशान है, जो सैड है, उसको मेरा मशवरा ये है कि वो अपने रूम को चेंज करे, अपनी बेडशीट को चेंज करे, मतलब जिस भी वो चीज़ पे सोता है, बेड पे सोता है, चारपाई पे सोता है, नीचे क्लीन पे सोता है, तो वो उस चीज़ को चेंज करे। अगर उसके लिए पॉसिबल है तो वो कर्टन्स को चेंज करे, और वो अगर वो उदास है वो फ्रेश कलर्स लगाए, वो अपनी व्हाट्सएप की डीपी को फ्रेश बिल्कुल फ्लावर्स और इनर्जेटिक करे और अपने स्टेटसेस को बदले। बेशक वो अंदर से उदास ही है, लेकिन वो स्टेटस सैड लगाना छोड़े, डीपी सैड लगाना छोड़े, अपने क्या उसको कहते हैं रूम का इंटीरियर जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज करे, तो उसकी शख्सियत पे डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा और वो उस फेज से निकलने में उसको मदद देगा। तो वैसे भी अगर इंसान जो है वो स्टडी कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको जो है वो सारी चीज़ें बहुत अनाई करती हैं जो एक जैसी होती हैं। जब वो मतलब अगर आपने नई बेडशीट डाली है, नया सारा कमरे का माहौल है, तो वो चीज़ आपको पढ़ने के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करती है। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन वाकई ये अहम किरदार अदा करते हैं आपके मूड के ऊपर और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के ऊपर भी। खैर, लाइफ विदाउट चेंज इज़ मॉन्टोनियस एंड डल, कहते हैं कि चेंज के बगैर ज़िंदगी क्या। फॉर एग्जांपल आप अगली क्लास में ना जाएं, आपके फ्रेंड्स चेंज ना हो, आपका फ्रेंड्स चेंज ना हो, नहीं फ्रेंड्स तो चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब आपका एक्सपोजर नए लोगों के साथ ना बढ़े, आपको नए टीचर्स ना मिले, आप मतलब आगे से आगे ना जाएं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर अब्रॉड यूनिवर्सिटी ना जाए, तो कैसे आप जो है वो कैसी आपकी लाइफ हो जाएगी, ये आप सोचें। अच्छा जी, लाइफ इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ज़िंदगी जो है वो तरक्की का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, प्रोग्रेस का नाम है। इट मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड और डिस्करेज, रादर इट शुड बी इनकरेज। तो फिर वो मतलब ये चीज़ दुनिया की सबसे बुरी होती है जो लोग कहते हैं ना यार तुम बदल गए हो। भाई क्या अच्छी चीज़ है, अगर किसी के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आई है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं ये कहना चाहिए यार तुम बहुत बदल गए हो। तो मुस्बत तब्दीली तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा, वक्त बदले ना तो इंसान भी तो बदलेगा ना। इंसान ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं वक्त के साथ, उसने सीखा है कि हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में जब आपके साथ हो तो उसने गलतियाँ की हों, बहुत गलतियाँ की हों, वो आपके साथ जब रहता हो गलतियाँ, तो आप क्या चाहते हैं वो 4 साल बाद आपको मिले तो फिर वही गलतियाँ करता रहो। आप नहीं चाहते कि उसको बेहतरी आई हो, उसके एटीट्यूड में बेहतरी आई हो, उसने उन गलतियों से लर्न किया हो। तो ये कहना फाइनली छोड़ दें
इतनी इमोशनल क्यों हुई हूँ मैं? खैर, क्योंकि मैं भी बहुत सुनती हूँ कि आप बहुत चेंज हो गए हैं। तो चेंज अच्छे है, अगर मुस्बत चेंज है तो वो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है वो इंसान लर्न करता है अपने हर एक स्टेप से, अपनी हर एक गलती से, अपनी हर एक एक्शन से, और फिर वो उसको बदलने की कोशिश करता है। और अच्छे लोग वही होते हैं जो बदलते हैं। खैर, द मोर वी आर चेंज बाउंड द मोर वी विल मेक प्रोग्रेस। कहते हैं जितना, वो एक बात है ना, गो विद द विंड। एक और लिहाज से भी हम इसको ले सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि नहीं, हमने जो है ना वो मतलब नहीं सीखनी नई चीज़ें, कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल नहीं करना, या मोबाइल फ़ोन का इतना इस्तेमाल नहीं करना, या जदीद जितने भी गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा लिमिट तक चीज़ें होनी चाहिए, लिमिट से बाहर चीज़ों को मैंने भी कभी फेवर नहीं किया। लेकिन आपको सीखना है, आपको प्रोग्रेस करनी है। आजकल हर चीज़ इसी के ऊपर चल रही है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर है, लैपटॉप्स के ऊपर है, गैजेट्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको आज के ज़माने के साथ चलना है। तो ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर हम मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मेरी ज़्यादा व्यूवरशिप है, तो हम सब की हिस्ट्री सेम है। तो अगर हम बात करें जब हमारे ऊपर कब्ज़ा था ब्रिटिश का, उस दौर की बात करें, बरसगीर पाको हिंद की हम बात करें, तो उस वक़्त जब हमारे ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो सबसे जो गलत फ़ैसला था, अगर मुसलमानों के हवाले से बात करेंगे, पहला कुछ अर्सा उन्होंने डिनाई किया कि यार हमने इनकी लैंग्वेज सीखने वाले ये वो। फिर सर सैयद अहमद खान ने बोला नहीं, हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी है ताकि हम इनकी लैंग्वेज में बात कर सकें, इनको अपनी बात जो है वो समझा सकें। तो उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है। अगर हम इनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें मतलब समझ होनी चाहिए ना इनके तरीक़ों की, इनके कामों की, और इनकी किताबों की, और इनकी लैंग्वेज की तो बहुत ही ज़रूरी समझ होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना वो आपको प्रोग्रेस अगर करनी है तो आपको चेंज अपनी लाइफ में लेके आना होगा। आपको वो बसीदा चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे जाना होगा। तो यही आपकी मतलब प्रोग्रेस का एक उसे क्या कहते हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस की हो सकती है। गो विद द विंड, वही बात आ गई, इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। यानी कि जहाँ हवा का रुख चल रहा है आप भी वहीं चलें। यही अब मेरी परसों किसी के साथ बहस हो रही थी, बहस नहीं, ये बात हो रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। इनफैक्ट वो मुझे कह रही थी ज़रूरी तो नहीं है इंग्लिश सीखें ये वो। मैंने कहा यार इंग्लिश, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, जहाँ जाएँ उसको तरजीह दें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हुब्बुल वतनी एक अच्छी चीज़ है, अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देना, ये वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन आपको एज़ अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है कि मैं अरबी ज़बान सीखूँ, ताकि कुरान पाक उस ज़बान में है, मैं उसको समझ सकूँ, मैं उसको पढ़ सकूँ। अल्लाह ताला ने जो मैसेज कन्वे किया मेरे तक, मैं उसको उसी ज़बान में जो है वो समझ सकूँ। और कुछ उलमा तो कहते हैं वाजिब है हमारे लिए अरबी ज़बान सीखना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा एज़ अ मुस्लिम मेरे लिए सीखना। और दूसरी जो बड़ी ज़बान मेरे लिए सीखना ज़रूरी है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, दूसरों के साथ कन्वे करना। इवन पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज, पाकिस्तान की कोर्ट लैंग्वेज, पाकिस्तान की बिजनेस लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। आपके कोर्ट के मुकदमे, लायर्स, हर चीज़ इसके ऊपर चलता है, सिलेबस हर चीज़। आप इंग्लिश को निकाल ही नहीं सकते लाइफ से, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको सीखें। हाँ, वो विद द विंड, कहाँ से कहाँ मैं बात ले जाती हूँ। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ कोचमैन। वो कोचमैन की एग्जाम, हाँ ये बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है। ही लैग्स फॉर बिहाइंड इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। कहते हैं वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। यानी कि वही, अगर हम बचपन में देखें, अगर कोई तांगा चलाने वाला है तो आज कितने लोग हैं जो तांगे पे बैठते होंगे। अब रिक्शे हैं, टैक्सीज़ हैं, कैब्स हैं, इस तरह की चीज़ों को लोग हायर करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो अगर एक बंदा तांगा ही चला रहा है आजकल, तो फिर उसको कोई प्रोग्रेस तो नहीं हो रही होगी, उसको कोई पैसा तो खास मिल नहीं रहा होगा, वो वहीं रहा होगा स्टक। उसने कहा जी मैंने अपना ये ट्रेडिशन नहीं छोड़ना, तो उसकी वजह से उसको क्या तरक्की मिली होगी। यही बात कि गो विद द विंड। No one prefers the old man and rusty carriages and coaches driven by slow moving horses today। कोई भी उनको प्रेफर नहीं करता। We are living in a fast moving world। हम एक जदीद दुनिया में रह रहे हैं। People want to save their time and time is money and is the slogan of the day। वो कहते हैं कि लोग अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते, उसको सेव करना चाहते हैं, और टाइम इज़ द मनी। और ये भी आप चीज़ देख लेंगे, आप यूट्यूब पे किसी भी लेक्चर को सर्च करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे अच्छा कि इस वीडियो का टाइम कम है। अगर किसी वीडियो का टाइम कम है तो आप उस वीडियो को लगाएंगे ताकि जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो ये भी एक चीज़ है कि आप टाइम को वाकई जो है वो सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी इज़ द स्लोगन ऑफ द डे। द कोच में रिमेन स्ट्रिक्ट इन हिज रस्टी कैरेज एंड ही डज नॉट मेंड हिज वेज। वो अपने तरीके नहीं बदलता। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाइफ। उसको फ़ख्र है अपनी ज़िंदगी के तरीक़ों पर। ही इग्नोर्स द चेंजिंग ट्रेंड्स। वो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको इग्नोर करता है। टुडे इज़ नॉट द टाइम ऑफ द हॉर्स एंड कैरेजेस। अब उनका वक्त ही नहीं है तांगों का। इट इज़
टाइम ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स सच एज मोटर कार्स, मोटर बोट्स एंड एयरप्लेन्स। अब इन चीज़ों का जिक्र है, टैक्सी जिक्र नहीं है, इन चीज़ों का दौर है। द टैक्सीज हैव बीन रिप्लेस द ओल्ड टाइम कैरेजेस, टैक्सीज ने उनको रिप्लेस कर दिया। द कोचमैन डज नॉट चेंज हिज लाइफ स्टाइल ऑफ लाइफ, उसने नहीं बदला भैया अपना तर्ज ज़िंदगी। कॉन्सिक्वेंटली हिज इनकम इज़ रिड्यूस टू 6 pence पर वीक, उसकी जो इनकम है वो भी ज़ाहिर है कम होती चली जाएगी। ही हैज़ टू वेट फॉर आवर्स टू पिक अ पैसेंजर हु प्रेफर्स अ कोच, उसको घंटों इंतजार करना पड़ेगा एक ऐसे पैसेंजर का जो कोच को प्रेफर करे। ही इज़ अनएबल टू कीप बोथ एंड्स मीट इन लाइफ, कहते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा। द लाइफ ऑफ द कोचमैन बिकम्स मिजरेबल एज बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ गो ऑन क्विटिंग और अपीटिंग फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ एवरी डे, और फिर उसकी फाइनेंशियल ज़िंदगी भी ख़राब हुई क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं, और फाइनेंशियल ज़िंदगी की वजह से उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी ख़राब हुई क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो क्या करते रहते थे, हमेशा पैसा ना होने की वजह से लड़ते रहते थे। तो वो मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें वो कहता है कि बिटवीन लव एंड कैरियर चूज लव एंड देन यू बोथ सिट ऑन अ रोड एंड with your hands asking for money and you also have a ball in your hand and it sounds romantic no of course not, then choose career। so ये चीज़ ज़रूरी है कि मोहब्बत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपका कैरियर का होना ज़रूरी है, आपके पास पैसे का होना ज़रूरी है। पैसा मैटर्स अ लॉट। तो ये नहीं मैं कह रही कि पैसे के पीछे भागना शुरू कर दें और पैसा कमाना शुरू कर दें, मैं ये कह रही हूँ कि गो विद द विंड, चेंज के साथ जाएं। इवन कि आजकल जो है वो मतलब ट्यूशन्स घर पे पढ़ाना या फिर पढ़ाना, ऐसे पहाड़ी लहजा पढ़ाना, खैर ऑनलाइन इतने कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन इतनी चीज़ें, ऑनलाइन इतना पैसा है, तो आपको चाहिए कि हलाल तरीके से जो भी ऑनलाइन ट्यूशन्स होती हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स होते हैं, आप अपना अगर आपके पास टैलेंट है, और इंसानों वाले टैलेंट की बात कर रही हूँ, डांस के टैलेंट की बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे लिए वो बुरी चीज़ है। तो आप पढ़ा सकते हैं, आप कोई आर्ट वर्क कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, एनीथिंग जो आपके अंदर है तो वो आप उसको उसके ऊपर बेच सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी इनकम इसके ज़रिए से आपको मिलेगी। तो इसके ज़रिए भी आप ये गैजेट्स को यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन को सिर्फ इंस्टाग्राम और वो और महबूब छोड़ गया और ये वो स्टोरीज़ देखने और लगाने पर वक्त ना ज़ाया करें। वक्त को वही ना, टाइम इज़ द मनी इज़ द स्लोगन ऑफ द डे। जिसने वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर लिया उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया। खैर काफ़ी मटीरियलिस्टिक किस्म का ऐसे था ये। खैर वट एवर, गो विद द विंड, हवा जहाँ चले वहाँ चले जाओ। ये ना हुआ बा साथ वालों के घर बैठी हूँ क्योंकि हवा का रुख वहाँ पे था। खैर इट्स वेरी हॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। लिटरली थैंक यू सो मच, क्योंकि जितनी मैं दरमियान में बोगियाँ छोड़ना शुरू हो जाती हूँ ना, उसके बाद तो आपको मेरा चैनल ही नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। असल में बताऊं, हाँ असल में ये था जब मैंने शुरू वीडियोस बनाना शुरू हुई थी तो मैं बहुत शाय थी, सिर्फ मतलब की बात करती थी ये वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मज़ा आना शुरू हुआ और मैं इसको करती ही, वीडियो बनाती ही सिर्फ मज़े के लिए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है बात करके। अब मुझे लगता है कि मैं, कुछ लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए जिनसे मैं बात कर रही हूँ, अपने आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ये वो। अब मुझे लगता नहीं कि मैं एक कैमरा या एक मोबाइल के सामने बैठी हुई हूँ सिर्फ और उससे बात कर रही हूँ। मुझे लगता है लोग हैं मेरी बात सुन रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो उसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करेंगे, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। और ये चीज़ें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कमेंट्स के ज़रिए से, लाइक्स के ज़रिए से, सब्सक्राइब्स के ज़रिए से, नहीं कि नहीं, हर इंसान का अपना एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, अपना एक अंदाज़ होता है समझाने का चीज़ों को। तो मेरा यही है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। सो जो लोगों को पसंद आ रहा है आप उसको बेचें। खैर थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह हमेशा, एंड पाक फौज पाइंदाबाद।